बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं ज़ुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, तालीम के मैदान में जितनी अहमियत नसाबी सरगर्मियों की है, इतनी ही गैर नसाबी सरगर्मियाँ भी अहमियत की हामिल हैं। लेकिन गुज़श्ता 2 दहाइयों से देखा जा रहा है कि ये जो गैर नसाबी सरगर्मियाँ हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता मांद पड़ती जा रही हैं, दम तोड़ती जा रही हैं। एक वक्त था कि हर स्कूल की अपनी टीम हुआ करती थी, बैतबाजी के मुकाबले और शेर व शायरी की महफ़िलें जमा करती थी, तकारीर होती थी, बहुत कुछ ऐसा था कि जो स्टूडेंट्स की सलाहियतों को निखार देता था। लेकिन अब वो मामलात ज़रा दब कर रह गए। अब इसको एक बोझ ही समझा जाता है। सालाना तौर पर कोई टूर्नामेंट आ गया तो बस किसी न किसी टीचर की ड्यूटी लगा दी जाती है कि आप ज़रा देखें कौन कौन खेलने वाला है, उसको मैदान में उतार दिया जाता है। इसी तरह कोई और ऐसी ज़रूरत आन पड़े तो फिर तकारीर के लिए भी और शेर व शायरी के लिए भी स्टूडेंट्स की तालाश शुरू हो जाती है। यानी बने बनाए चीज़ों पर ही अब एतमाद है। वो जो एक दौर था कि ये नर्सरियाँ हुआ करती थी, चाहे प्लेयर्स हैं, चाहे कोई क़यादत की बात हो, यानी ये सारी चीज़ें यहाँ से उठा करती थी। पर अब एक प्रोडक्ट ऐसी चाहिए जो पहले से तैयार हो, और उसकी बुनियादी वजह ये है कि इन स्कूलों ने वो काम करना छोड़ दिया है जो माजी में हुआ करता था। लेकिन अब ये उम्मीद हो चली है कि इंशाअल्लाह वो दौर फिर से वापस आएगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत महसूस की जा रही है। बहुत से ऐसे लोग मौजूद हैं जो समझते हैं कि जब तक स्कूलों में गैर नसाबी सरगर्मियाँ नहीं होंगी तो बच्चों का जो टैलेंट है वो खुलकर सामने नहीं आएगा, उनको तालीम में भी मदद नहीं मिलेगी। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि गुज़श्ता दिनों एक इवेंट का एहतमाम किया गया और एक आप कह सकते हैं कि मुकाबला जात हुए, जिसका नाम दिया गया सुपरस्टार ऑफ चकवाल कंपटीशन है। ये ज़िला चकवाल की मुख्तलिफ़ तहसीलों में इसकी इब्तदा हुई, यानी कलरकार, चुआ, सैदन शाल, तलागंग, चकवाल, यहाँ पर इब्तदाई तौर पर मुकाबले हुए और फिर एक ग्रैंड जो कंपटीशन है उसका एहतमाम यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल के मल्टीपर्पज़ हॉल में किया गया। इससे तकरीब के जो मेहमान ख़ुसूसी थे उसमें साहबज़ादा फैज़ुल हसन कादरी, आस्ताने आलिया हक बाहू, इसके साथ साथ DPO चकवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद, राजा मुजाहिद अफसर समेत दीगर मेहमानों की एक तवील फ़हरिस्त है जो कि इस हॉल में पहुँची। क्योंकि साथ साथ मरहबा या मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का भी इनकाद किया गया। इसके साथ साथ जिन बच्चे और बच्चियों ने इस कंपटीशन को जीता उनको प्राइज़ भी देने थे। तो ये एक आप कह सकते हैं कि ग्रैंड किस्म की तकरीब थी। बहुत बड़ी तादाद में बच्चे और बच्चियां मौजूद थे, बहुत बड़ी तादाद में जो मेहमानान गिरामी हैं वो मौजूद थे, और इसका जो सारा क्रेडिट है वो देना चाहिए ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन चकवाल के सदर सफदर मलक को, जो कि इस तकरीब के मुंतज़िम भी थे, और इसके साथ साथ उनकी जो पूरी टीम है, जो दीगर और ओहदेदारान हैं, यकीनी तौर पर वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने इतनी खूबसूरत तकरीब को भी सजाया। और इससे पहले जो कंपटीशन करवाया वो भी बड़ी अहमियत का हामिल है। मुख्तलिफ़ स्कूलों में मुख्तलिफ़ मदारज में ये सिलसिला चलता रहा और बिला आखिर यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में इसका इख्तिताम हुआ। इब्तदाई तौर पर किरत, नात गोई और इंग्लिश और उर्दू में जो तकरीरी मुकाबला जात है उनका इनकाद किया गया। बड़ी अहमियत की हामिल ये तकरीब थी, और इसमें जो मुझे ख़ास तौर पर एक बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि इसमें मदारस के बच्चों को भी शामिल किया गया। अमूमी तौर पर हम देखते हैं कि ये पटरी के जो रेल की पटरी है, बिल्कुल इसी तरह ये मदारस और स्कूल आगे बढ़ते हैं, यानी साथ साथ चलते ज़रूर हैं लेकिन कभी मिलते नहीं हैं। कभी किसी कंपटीशन में इनको इकट्ठा देखा नहीं गया, लेकिन इन मुकाबला जात में इन दोनों को इकट्ठा कर दिया गया। मदारस के बच्चे भी इसमें मौजूद थे। ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा जामिया सैयदुल ज़हरा मदरसा मुरीद का, जिसके बच्चियों ने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी और उन्होंने न सिर्फ उर्दू बल्कि इंग्लिश तकरीरी मुकाबलों में भी इनामात जीते। ये एक बड़ी अच्छी बात है। मदारस के हवाले से अमूमी तौर पर यही ख्याल किया जाता है कि ये सिर्फ दीनी तालीम देते हैं, लेकिन इस मदरसे को मैं समझता हूँ कि क्रेडिट जाता है कि ये दीनी तालीम के साथ साथ जो दुनियावी
दुनियावी तालीम है इसमें भी बच्चियों को बेहतरीन गाइड करते हैं। और इस सिलसिले में मैं ज़रूर ज़िक्र करना चाहूँगा कारी मोहम्मद इस्लाम अज़हर का, जिन्होंने इस मंसूबे की बुनियाद रखी और उसको बेहतरीन अंदाज से आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये मदरसा मॉडल है। इसी की बुनियाद पर दीगर जो और मदरसे हैं जहाँ ये काम शुरू नहीं हुआ वो भी देख सकते हैं कि कैसे बच्चे और बच्चियों को आप दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दे सकते हैं, और फिर वो माशरे में सब लोगों के साथ, यानी भले वो बहुत अच्छे अंग्रेज़ी स्कूल ही क्यों ना हो, उनके साथ भी वो मुकाबला करने की न सिर्फ सलाहियत रखते हैं बल्कि वो मुकाबले जीत भी सकते हैं। तो यहाँ हमने ये मनाज़र भी देखे। इसके साथ साथ पूरे ज़िले से बच्चे और बच्चियाँ आईं, उन्होंने तकारीर भी की, उन्होंने इनामात भी जीते, उनकी हौसला अफजाई भी हुई। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा इवेंट है। अब इसको मज़ीद एक तो हर साल जारी रहना चाहिए, इसके साथ साथ दीगर जो और तंजीमें हैं वो भी इसको फॉलो करें, इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। क्योंकि ये जो हमारे बच्चे और बच्चियाँ हैं, अगर हमने इनको इस किस्म के प्लेटफॉर्म ना दिए तो फिर ये मोबाइल में ही मसरूफ़ रहेंगे, मोबाइल में ही ये खेलते रहेंगे और इनकी सलाहियतें, ज़हनी सलाहियतें वो बर्बाद हो जाएंगी। इसके लिए ज़रूरी है कि इनको मैदान में उतारा जाए, लेकिन उससे बड़ा काम वो पहले उनको एक प्लेटफॉर्म देना है। जिस तरह के आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने दिया है, इसी तरह दीगर तंजीमें भी इस किस्म के तकारीब का इनाकाद करें, मुकाबला जात कराएँ, ताकि ये बच्चे और बच्चियाँ अपनी सलाहियतों का इज़हार भी करें, हमारे सामने आएँ, और फिर ये इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते ना सिर्फ अपने ज़िले का, अपने स्कूल का, अपने मुल्क का वो नाम रोशन करें। तो मैं एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ सफदर मलिक, उनकी पूरी टीम को, और इस उम्मीद का इज़हार करता हूँ कि ये जिस काम का इब्तदा किया गया है इसको जारी रखा जाएगा। जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई हैं, जहाँ जहाँ कोताहियाँ हुई हैं, उनको दूर करते हुए मुस्तकबिल में इससे भी ज़बरदस्त मुकाबले भी करवाए जाएंगे, और जो बड़ी तकरीब होगी उसको भी मज़ीद मुनज़्ज़म अंदाज में पेश किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।